अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एस मैट्रिक्स बी फाइंड आउट करना हो तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए सेट और बी सेट दो सर्किल में लिए गए हैं हमने, और हमें करना क्या है इसके अंदर कि ए और बी दोनों का जो कॉमन है, और मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हुए हम क्या करेंगे कि जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि 2 और 5 हमने जैसे क्रॉस लगाया, इसे हटा देना है और 3, 4, 7, 10 इस मैट्रिक्स बी का आंसर आ जाएगा। अब हम आपको मैनुअल तरीके से भी ये क्वेश्चन सिखाते हैं और डायग्राम से इसका कॉन्सेप्ट ये है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको हमने डायग्राम से एस मैट्रिक्स बी समझाया, अब आपको जो एग्जाम में तरीकाकार है कि किस तरीके से आपने करना है वो आपको हम समझाएंगे। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, और क्वेश्चन से पहले आपको ये बता दें कि इसके बुनियादी तौर पे दो फॉर्मूले हैं। इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो दो हैं। पहला फॉर्मूला इसका ये है, एस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बहुत से टीचर हैं जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, मुझे भी ये लायक है। और एक और इसका फॉर्मूला है जिसमें दोनों में आंसर इसका एक जैसा आता है, और सेकंड फॉर्मूला भी आप नोट कर लें, वो है आपके पास ए डेल्टा बी ही लिखा जाएगा, लेकिन यहां पे क्या आएगा, ए माइनस बी, और बीच में यूनियन का निशान है, और बी माइनस ए। दोनों से आंसर हमारा एक जैसा आता है। मर्जी अपनी होती है, या अगर उन्होंने फॉर्मूला दे के आपसे रिक्वायरमेंट दी हो कि आप इससे करें या इससे करें, फिर आपको उसी से ही करना पड़ेगा। अब हम आपको पहले वाले फॉर्मूले से इसका आंसर कैसे पेपर के अंदर करना होगा वो आपको समझा देते हैं। अदरवाइज हमने आपको विद डायग्राम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर पहले ही कर दिया है। अब आप देखें क्वेश्चन कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद फॉर्मूला लिखना होगा, जो कि क्या है, दो फॉर्मूले। आपकी अपनी मर्जी होगी, जब आपको आपकी मर्जी पे छोड़ा जाए, कोई उन्होंने रिक्वायरमेंट ना हो उनकी, तो हम जैसे कि पहले फॉर्मूले से कर रहे हैं तो फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे उन्हें, ए डेल्टा बी और ए यूनियन बी, यहाँ पे माइनस है, और ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें करना क्या है कि ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है पहले, और ए इंटरसेक्शन बी। फिर फॉर्मूले के जरिए से जैसे हमने आपको डायग्राम में आंसर दिखाया था वही आंसर आएगा, और सेट भी हमने उसी हिसाब से लिए हैं। ए सेट और बी सेट दोनों उसी के मुताबिक है। तो चलें आगे चलते हैं, और फर्स्ट वी फाइंड आउट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि जब तक फॉर्मूले में ये नहीं फाइंड आउट होगा, फॉर्मूला हमें आंसर इसका नहीं बताएगा। तो सबसे पहले ए यूनियन बी कैसे निकाला जाता है। बेसिकली ए यूनियन बी में ए सेट आपने पहले लिखना है, और ये तमाम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है यूनियन। तो आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये टाइप नंबर 3 है, ये भी आपने नोट करना है कि ये टाइप नंबर 3 है। तो बी सेट हमारे पास क्या है, 2, 5, 7 और 10। अब ए यूनियन बी में होता है कि हर नंबर लिया जाता है, जैसे 2 दोनों में है, लेकिन नंबर एक ही एलिमेंट काउंट होता है। जिंदगी के अंदर तो 2, जैसे हॉकी और क्रिकेट के प्लेयर होते हैं, हॉकी के प्लेयर पे भी बैक साइड पे 2 नंबर लिखा है, क्रिकेट के प्लेयर पे भी 2 नंबर हो सकता है। लेकिन सेट की लैंग्वेज में अगर यहाँ 2 आ रहा है, उधर भी 2 आ रहा है, ओनली 1%। वैसे नहीं होता, 2 नंबर
या एक शख्स का जो भी नाम है वो कई बच्चों के नाम होते हैं, ठीक है, कई लोगों के नाम होते हैं। यहाँ पे टू अगर इधर आ गया तो ये टू और ये टू एक जैसे समझे जाएंगे। और हमने ए यूनियन बी में बेसिकली क्या है, इकट्ठा लिख दो। अब चूंकि ये दोनों एक ही हैं तो इकट्ठे में दो बार तो नहीं लिखे जाएंगे। अब 3 इसमें है उसमें नहीं है तो ये भी आ जाएगा 3, 4, फिर उसके बाद 5 भी लिखे दोनों में, वो भी हमने लिखने होंगे, और उसके बाद 7 और 10। तो एक तरह से दोनों के अंदर 2, 3, 4, 5, 7, 10 एलिमेंट्स ए यूनियन बी में मौजूद है। तो अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। कोशिश की जाए एक लाइन छोड़ दी जाए ताकि अगले स्टेप का हमें सेपरेट आंसर नजर आ रहा हो। तो ए सेट फिर हम लिखेंगे दोबारा से 2, 3, 4, 5 जैसे कि हमें ए सेट दिया है, लेकिन अब बीच में हमने फॉर्मूले की वजह से इंटरसेक्शन का निशान डालना है, और 2, 5, 7 और 10। इंटरसेक्शन का बेसिकली मकसद होता है जो दोनों सेट के अंदर मौजूद होते हैं। 2 दोनों में मौजूद है, 5 भी दोनों में मौजूद है, सिर्फ वो लिया जाएगा। क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकली लाइफ में देखें कि कोई शख्स अगर हॉकी भी खेल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है, तो वो दोनों सेट में बंदा मौजूद है, लेकिन बंदा तो एक ही है ना। तो हमें यहाँ पे वो लेना है जो ए सेट के अंदर भी मौजूद है और बी सेट। इंटरसेक्शन का आपका यही मतलब है। अब आगे चलते हैं तो हमारे पास बहुत ही छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन है, आ जाए तो आपके लिए ये फ्री के नंबर है। अब फॉर्मूला ओके है, वो कह रहा है वैल्यू रखो और आंसर ले लो। तो हम आंसर देगा हमारे पास ए मैट्रिक्स बी, और जो हमारे पास ए यूनियन बी आया था वो ये सेट मौजूद है। हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 7 और 10। यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख देंगे भाई। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी है तो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी का, तो वो है 2 और 5। अब बेसिकली करना क्या है कि इस 2 से ये 2 बढ़ गया, और इसी तरह इस 5 से ये 5 कट जाएगा, और जो बचेगा वो आपका आंसर है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं। हमारी जिंदगी के अंदर बहुत से स्टूडेंट आए, लेकिन एक स्टूडेंट आज तक नहीं, और वो क्या करता था कि इस 2 को इस 2 से जब कैंसिल करता था तो किस तरह से कैंसिल करता था। उसके लिए आप ये देखें, अगर यहाँ 2, 3 लिखा है और फर्ज करें माइनस के बाद यहाँ पे 2 और 4 लिखा है, तो इसी तरीके से क्या होगा कि 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा जैसा कि अभी हमें किया। लेकिन वो बच्चा किस तरह से करता था कि यूं करके कैंसिल करता था कि सर इसने तो कैंसिल होना है, क्यों ना हम ऐसे कैंसिल करें। तो भाई मैंने उसको कहा कि तुमने एग्जाम में जो चेकर होगा उसको भी तो पता लगे कौन किससे कैंसिल हो रहा है, तो ऐसी गलती हरगिज नहीं करनी। और वो स्टूडेंट इसी हरकत की वजह से आज तक मेरे जहन में वो स्टूडेंट बैठा है। लिहाजा हरकत तो उसकी गलत थी, लेकिन उसकी याद इससे आज तक मेरे जहन में मौजूद है। तो होते हैं बहुत से इस तरह के, और वो था भी कुछ इस तरह का, पर आपने ऐसी गलती हरगिज नहीं करनी यहाँ पे। और अब हमें क्या करना है कि ए मैट्रिक्स बी का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो यहाँ से 3, क्योंकि 2 कैंसिल हो चुका है, फिर 4, फिर उसके बाद 7 और ये 10। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पता है कि बिल्कुल आसान सा तरीकाकार है। तो ये हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन एक बात जो आपकी हमें सुनाई दे रही है वो ये दे रही है कि सर
आपने तो टाइप नंबर 1 भी समझा दी, 2 भी समझा दी, 3 भी हो गई, हमें आप क्वेश्चन भी तो दें। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आखिर में आपको असाइनमेंट दूंगा और इस तरीके से दूंगा कि जो जो टाइप्स जितने ईयर आई है वो भी आपको, यानी आपको 5 ईयर या 10 ईयर या 20 ईयर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर क्वेश्चन कितनी बार आया, किस तरह से आया, वो आपको 10 ईयर का तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर होता तो 20 ईयर का भी दे देता, लिहाजा आप आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह इस वीक में हमने 2 वीडियो आपके लिए पेश की हैं, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम हफ्ते के अंदर एक वीडियो आपके लिए दिन होगा, कौन सा, वो दिन होगा सैटरडे, किसी लम्हे आपको वो वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। और हम अब आपसे इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।